हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश बीटर। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है कि हमें रिटन में इंग्लिश जो लिखी है उसको समझ में आना चाहिए। क्या लिखा गया है, किस तरह से लिखा गया है। तो इसी चैनल पर हम आपको इंग्लिश स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश सिखाते हैं ताकि आपको रिटन में जो इंग्लिश है वो समझ आ जाए, ताकि आप स्पीकिंग में कोई गड़बड़ ना करें। और इससे आपकी वोकेबुलरी बूस्ट होती है और साथ ही साथ आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप होती है। तो चलिए आज की स्टोरी हम देख लेते हैं। द किंग्स फेस। किंग माने राजा और फेस माने चेहरा, तो राजा का चेहरा। अच्छा, स्टोरी शुरू करने से पहले मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तेनाली रामा केम टू द कोर्ट। तेनाली रामा केम यानी वो आया। कहाँ पे आया? टू द कोर्ट, दरबार में आया। वन डे मतलब एक दिन। एंड टू हिज अटर सरप्राइज, ये पूरा फ्रेज है, इसका मतलब होता है हैरान होना। अटर मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। हैरान होकर ही सॉ द किंग, हैरान होकर वो देखता है किसको? द किंग्स, द किंग ओके, राजा को देखता है। गिविंग ईच कोर्टियर अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के, और अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब एक सोने के सिक्कों का थैला। तो वो देखता है किंग को गिविंग यानी कि देते हुए, किसको? ईच कोर्टियर। ईच कोर्टियर मतलब कि जो हर दरबारी है उनको एक सोने के सिक्कों से भरा थैला देते हुए वो देखता है। ऑल द कोर्टियर्स लुक्ड हैप्पी, सारे दरबारी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एज दे टुक द मनी, जैसे ही वो मनी को लेते हैं। द किंग अनाउंस्ड, जो राजा था उसने घोषणा की, बताया। यू हैव टू स्पेंड ऑल दिस मनी विद इन अ वीक्स टाइम। कहता है आपको क्या करना पड़ेगा। जब हम कहते हैं ना तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो हम हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो राजा क्या बोलता है कि यू हैव टू स्पेंड, आपको खर्च करना पड़ेगा। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। ऑल दिस मनी, किसको खर्च करना पड़ेगा? ये जो सारा पैसा है इसको खर्च करना पड़ेगा विद इन अ वीक्स टाइम, ठीक है। तो एक हफ्ते के समय के अंदर अंदर, ठीक है। विद इन का मतलब अंदर अंदर। तो एक हफ्ते के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? इस पैसे को खर्च करना है। द अनस्पेंट मनी, अनस्पेंट जो कि बच जाएगी, जो कि खर्च नहीं की जाएगी, वो वाली जो मनी होगी, वो वाला पैसा होगा, विल हैव टू बी रिटर्न टू द रॉयल ट्रेजरी। तो उस बचे हुए पैसे को वापस आना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू बी रिटर्न कहाँ पे? टू द रॉयल ट्रेजरी। ट्रेजरी माने खजाना, ठीक है। जो सरकारी खजाना होता है तो उसको बोलते हैं हम। तो रॉयल ट्रेजरी जो है उसमें आपको अनस्पेंट मनी को वापस करना होगा। द ऑल शाउटेड, शाउटेड विद जॉय। शाउट का मतलब होता है कि चिल्लाना, और जॉय का मतलब खुशी। तो वो खुशी से सब चिल्लाए। थैंक यू योर हाइनेस। योर हाइनेस हम तब यूज़ करते हैं जब हम राजा रानी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो तब हम उनको कहते हैं। तो वो कहते हैं थैंक यू योर हाइनेस, शुक्रिया राजा जी। देयर जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड फॉर द किंग सेड, हाउएवर यू मस्ट सी माई फेस बिफोर यू बाय एनीथिंग विद दिस मनी। अच्छा, उनकी जो खुशी थी, उनका जॉय था, वो शॉर्ट लिव्ड। मतलब शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है जो चीज़ ज़्यादा देर तक ना रहे, ठीक है। तो उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि, द किंग सेड, क्योंकि राजा ने कहा, हाउएवर मगर, यू मस्ट सी माई फेस, तुम लोगों को क्या है? मेरा चेहरा देखना पड़ेगा, ठीक है, देखना ही होगा। तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करते हैं। बिफोर, ठीक है, बिफोर यू बाय एनी थिंग विद दिस मनी। बिफोर का मतलब पहले, यू बाय एनी थिंग आप लोग कुछ भी खरीदो, ठीक है। इससे पहले आप कुछ भी खरीदो, इस मनी से, इस पैसे से आप लोगों को मेरा चेहरा
देखना पड़ेगा। द कोर्टियर्स डिड नॉट नो वॉट टू डू, ठीक है। कोर्टियर्स जो थे, अब उनको दरबारियों को पता ही नहीं था कि अब करें तो करें क्या। दे वॉन्टेड टू स्पेंड द मनी बट दे कुड नॉट। दे वॉन्टेड टू स्पेंड द मनी, वो खर्च करना चाहते थे पैसे को, बट दे कुड नॉट, लेकिन वो खर्च नहीं कर पाए। हाउ कुड दे कम टू सी द किंग्स फेस एवरी टाइम दे वेंट टू बाय समथिंग। मतलब वो कैसे आ सकते थे, ठीक है। हाउ कुड दे कम, कैसे आ सकते थे वो। टू सी द किंग्स फेस, राजा का जो चेहरा था उसको देखने के लिए वो कैसे आ सकते थे। एवरी टाइम दे वेंट टू बाय समथिंग, हर टाइम जब उनको कुछ ना कुछ खरीदना होता, ठीक है, तो वो कैसे मतलब राजा के पास आकर उसका चेहरा देखते। दे कुड नॉट डिस्टर्ब द किंग एवरी टाइम दे वॉन्टेड टू बाय समथिंग। तो वो डिस्टर्ब नहीं कर पाए, ठीक है, वो परेशान नहीं कर पाए राजा को जब भी, ठीक है, एवरी टाइम, हर बार जब भी उनको कुछ खरीदना होता था, ठीक है। दे वांटेड टू बाय एनीथिंग, जब भी वो कुछ खरीदना चाहते थे तो वो चेहरा देखना पड़ता राजा का, तो इसलिए वो उसको डिस्टर्ब जो है नहीं कर पाए, राजा के जो चेहरा था उसको नहीं देख पाए। ही वुड गेट एंग्री, तो वो क्या हो जाता, एंग्री हो जाता, ठीक है। अगर वो ये काम करते तो वो हमेशा गुस्सा ही करता। सम कोर्टियर्स फेल्ट, कुछ जो दरबारी थे उन्होंने महसूस किया दैट द किंग हैड kept this condition to make sure that none of them could spend the money। तो उनमें से जो कुछ दरबारी थे उन्होंने महसूस किया कि जो राजा था ना, उसने ये कंडीशन, ये शर्त रखी थी, ठीक है। क्यों रखी थी? टू मेक श्योर, ये निश्चय करने के लिए, दैट नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, कुड स्पेंड द मनी, पैसा खर्च कर पाता, कि उनमें से कोई भी खर्च ना कर पाता पैसा, इसीलिए उसने ये कंडीशन रखी थी। When 1 week was over, जब एक हफ्ता गुजर गया, all of them, सब लोग जो थे, all of them, सभी, came to the court, आए to the court, दरबार में आए। The first thing the king asked was, जो पहली चीज़ राजा ने पूछी वो क्या थी? What did you buy? तुम लोगों ने क्या खरीदा? With the money, पैसे के साथ। I had given you, जो मैंने तुम्हें दिया था, जो मैंने पैसे तुम्हें दिए थे, तुमने उनके उस मनी के साथ क्या खरीदा, क्या लिया? All the courtiers, सारे के सारे दरबारी, looked at each other, एक दूसरे की तरफ उन लोगों ने देखा। They were unhappy, तो वो नाखुश थे, as they had not been able to buy anything with the money, as क्योंकि they had not been able, वो खर्च नहीं कर पाए, या फिर वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो खर्च कर पाते, ठीक है, वो एबल नहीं थे, इस योग्य नहीं थे, टू बाय एनीथिंग, कुछ भी खरीद पाते, विद द मनी, पैसे के साथ। द कोर्टियर्स केम वन बाय वन, दरबारी एक एक करके आए, एंड रिटर्न द बैग ऑफ गोल्ड टू द किंग, उन्होंने वापस किया, क्या वापस किया? द बैग ऑफ गोल्ड, ठीक है, जो सोने का एक थैला था वो वापस कर दिया राजा को। दे सेड, उन्होंने कहा, वी कुड नॉट बाय एनीथिंग, हम लोग तो कहते कुछ नहीं खरीद पाए, बिकॉज हाउ कुड वी सी योर फेस, हम आपका चेहरा कैसे देख सकते थे? एवरी टाइम वी वेंट फॉर शॉपिंग, हर बार जब भी हमें कुछ खरीदना पड़ता या फिर हम खरीदने जाते तो हम कैसे आकर आपका चेहरा हर बार देखते। When तेनालीरामा केम टू द कोर्ट, जब वो तेनालीरामा को देखते हैं दरबार में आया, द किंग आस्क्ड हिम, राजा उससे पूछता है, आर यू नॉट रिटर्निंग द मनी, क्या तुम पैसे वापस नहीं कर रहे? तेनालीरामा रिप्लाइड, तेनालीरामा जो है वो आंसर करता है, आई हैव बॉट मैनी थिंग्स, कहता है मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, एंड आई स्पेंट ऑल द मनी, मैंने सारा पैसा खर्च किया, ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ,
पहले ही दिन में मैंने सारा पैसा जो था वो खर्च कर दिया। द कोर्टियर्स थॉट दैट द किंग वुड बी एंग्री। दरबारियों ने सोचा कि अब राजा जो है वो एंग्री होगा, गुस्से होगा, बिकॉज तेनालीरामा हैड स्पेंट ऑल द मनी। तेनालीरामा ने क्योंकि सारी के सारे पैसे जो थे वो खर्च कर दिए थे विदाउट सीइंग द फेस ऑफ द किंग। बिना राजा का चेहरा देखे तेनाली ने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, इसलिए राजा अब गुस्से होगा। दरबारियों ने ऐसा सोचा। एन एंग्री courtier रिमार्क्ड। जो उनमें से गुस्से वाला एक दरबारी था वो बोला। रिमार्क का मतलब होता है बोलना, कहना। डिड द किंग गो विथ यू टू द मार्केट। कहता क्या तुम्हारे साथ राजा गया था मार्केट तक। इज दैट हाउ यू सी हिज फेस। ऐसे तुमने राजा का चेहरा देखा। तेनालीरामन रिप्लाइड, द किंग डिड नॉट हैव टू बी देयर। तेनाली कहता है राजा को वहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं थी। ऑन एवरी गोल्डन कॉइन, हर जो सोने का सिक्का है उस पर देयर इज़ द फेस ऑफ द किंग। वहाँ पे क्या है, राजा का चेहरा छपा हुआ है। आई सॉ दैट एंड बॉट थिंग्स। मैंने उसको देखा और चीज़ें खरीद ली। थैंक यू, धन्यवाद, माई लॉर्ड, मेरे राजा जी। आई हैव बॉट मैनी थिंग्स। मैंने कहता बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। एंड माई फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। मेरी जो फैमिली है बहुत ज़्यादा खुश है। एंड थैंकफुल टू यू, आपकी बहुत ज़्यादा धन्यवादी है। प्लीज्ड विथ तेनालीज क्लेवर थिंकिंग एंड विट। खुश होकर किससे, तेनाली की जो क्लेवर थिंकिंग थी और उसकी विट थी। विट माने बुद्धि और थिंकिंग भी बुद्धि ही होती है, आपका सोचना। तो उस चालाकी से उसकी जो समझदारी या उसकी चालाकी है या बुद्धि है उससे खुश होकर द किंग gave him another bag of coins as reward। तो किंग उसे एक और जो था बैग जो था जो सोने के सिक्कों से भरा था उसको दे देता है। एज रिवॉर्ड मतलब इनाम के तौर पे। आई होप दोस्तों आज की स्टोरी से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो।